मन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 22 खारजियों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। इलाके से खारजियों का सफाया करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत। साबिक वज़ीर आला पंजाब के वकील ने 12 बजे तक अदालत में पेशी की यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने केस की समाअत 12 बजे तक मुलतवी कर दी। पंजाब के वजीर खेल फैसल अयूब को एनर्जी का कलमदान भी सौंप दिया गया। कहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के एतमाद के इजहार पर शुक्रगुजार हैं। एनर्जी सेक्टर में मौसर, शफाफ और जदीद इस्लाहात लाएंगे। पेशावर में यूनिवर्सिटी टाउन चौक के करीब आतिशदगी, स्टेशनरी की दुकान में आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक आग लगने की वजूहात ताहाल पता नहीं लगाई जा सकी। फायर फाइटर्स ने 25 मिनट की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। और लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड। शहर के दर्जे हरारत में भी वाज़ेह कमी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान। दिन में भी खुनकी का एहसास किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम नून के क्लीन स्विप ने कौमी असम्बली में नंबर गेम बदल दी। हुक्मरान जमात का सादा अक्सरियत के लिए सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार भी खत्म। नून लीग ऐवान में 132 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग को 336 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में 170 अरकान की हिमायत मिल गई। कौमी असम्बली में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, मुस्लिम लीग ज़िया BAP नेशनल पार्टी की 1 और आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 74 है। हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सुबह 8:11 पर खुदकुश हमलावर ने खुद को हेडक्वार्टर्स के गेट पर उड़ा दिया। 2 दहशतगर्दों ने अंदर जाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों हमलावर को गेट पर ही हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के हमले में 3 FC एहलकार शहीद, 2 जख्मी। तीनों दहशतगर्द अफगान निकले। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर और अस्करी सिविल हुक्काम ने शिरकत की। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमलावर पैदल मरकजी गेट के सामने पहुंचा। हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश धमाके में 3 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। हमलावर जदीद असलहा और बारूदी जैकेट से लेस थे। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। हमलावर मजबूरी तौर पे थे और उन्होंने एंट्री की है। 2 ने एंट्री की है, एक गेट पे उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। ओवरऑल जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क में तो हाई अलर्ट पर हैं। आप यही देखें कि इसी अपनी अलर्टनेस की वजह से वो अंदर नहीं दाखिल हो सके और उनको गेट पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये किसी भी बैरक में किसी भी जगह पे जाकर और हॉस्टेज सिचुएशन बना सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जवानों ने जो फेडरल कांस्टेबलरी के थे उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया। FC एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का FC एहलकारों को खराज तहसीन। सुहेल आफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल आमद। हमले के जख्मी एहलकार और शहरियों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की मजम्मत। कहा, FC के जवानों ने शहादत देकर अपने दीगर साथियों को बचाया। कनकोट में जंग आलूद रॉकेट का गोला फटने से 4 बच्चे जा भाग। पुलिस के मुताबिक बच्चे रॉकेट के गोले को नाकारा समझकर खेल रहे थे कि गोला फट गया। जावक बच्चों का ताल्लुक गोला कबीले के एक ही खानदान से था।